हम लोग गोबर के पूजा करते हैं, हम पूरब घूमते हैं, वो हमारे विरुद्ध में पश्चिम घूम रहा है। हम मोच रखते हैं, दाढ़ी कटाते हैं, तो हमारे विरुद्ध में वो मोच कटा के दाढ़ी रख रहा है। हम टीकी रखते हैं तो वो सुन्नत करा रहा है। हम धोती पहनते हैं तो वो लुंगी पहन रहा है। हम लोटा रखते हैं तो वो बधना रख रहा है। माने कहीं मिलान हमारा उसका नहीं है। साहब का कबीर कहते हैं झगड़ा कौन फरियाएगा, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, जो इस झगड़ा का निर्णय करे, वही निर्वाण होगा, वही सदगुरु होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा। अरे जितना भी शब्द निकल रहा है वो हमारा गुलाम है। शब्द किसका गुलाम है? सत्य का गुलाम है। साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है। मैं माइक पर बोल रहा हूं, हॉर्न के द्वारा और साउंड बॉक्स के द्वारा सारे लोग सुन रहे हैं। ये बोलने वाला सत्य है कि माइक सत्य है? बोलने वाला सत्य है। मैं बोलना बंद कर दूं तो ये माइक का साउंड बॉक्स हॉर्न आवाज लाएगा कहां से? वो समुद्र सत्य है। समुद्र न हो और उसमें पानी न हो तो कलकल छल छल की आवाज आएगी कहां से? हारमोनियम बड़ा नहीं, हारमोनियम बजाने वाला बड़ा है। तबला बड़ा नहीं है, तबला बजाने वाला बड़ा है। कर्म बड़ा नहीं है, कर्ता बड़ा है। कर्ता ने कर्म को, अगर कर्ता न हो तो कर्म होगा नहीं। ये जीव आत्मा नहीं होता। अगर ये जीव नहीं होता, गौर कीजिएगा बात पर, अगर ये जीव नहीं होता तो रामायण कैसे लिखा था, महाभारत कैसे लिखा था, गीता कैसे लिखा जाता, श्रीमद् भागवत कैसे लिखा था, वेद कैसे लिखा था, पुराण कैसे लिखा था, उपनिषद कैसे लिखा था, स्मृति कैसे लिखा था, शास्त्र कैसे लिखा था, बीजक कैसे लिखा था, बाइबिल कैसे लिखा था, कुरान कैसे लिखा था। सारे ग्रंथ में जो आप लिखी हुई बात देखते हैं वो किसकी बात लिखी गई है? आत्मा की बात लिखी गई है। जहां मन में आवे वहां जा रहा है, जो मन में आवे सो खा रहा है। अब पिंजरा में बंद वाला सुग्गा क्या खाता है? चना फुला के, न तो मकई के आटा, न तो खिचड़ी। ये परतंत्र है। अच्छा ये बताइए, सीताराम वो सुग्गा जपता है कि ये सुग्गा? पिंजरा वाला सुग्गा जो सीताराम जपा वो बुढ़ा के अंत में जेले में मर गया, पिंजरे में मर गया। और जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, एक दिन सीताराम नहीं बोला, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। ये महिला सब अपने अपने बच्चा को बचपन में चटनी खरीद के देती है खेलने के लिए। वो लकड़ी का बना हुआ चटनी होता है। लड़का कब तक चटनी से खेलता है? कभी मुंह में रखेगा, कभी हाथ में रखेगा। कब तक? जब तक लड़का को माँ का दूध पीने का भूख न लगे तब तक वो चटनी से खेलेगा। जिस समय उसको माँ का दूध पीने का भूख लगी, लड़का चटनी फेंक देगा। लाख उसको मनाइएगा, लाख कुछ कहिएगा, हाथ में चटनी दीजिएगा, अब वो लड़का हाथ में चटनी नहीं रखेगा। अब उसको दूध चाहिए, चूंकि उसको भूख लगी। ये जाप ताप है चटनी, इसे पेट उठ भरने वाला, इसे कल्याण उल्याण होने वाला। पापात्मा, जीवात्मा, महात्मा, और महात्मा बनने के बाद निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, निर्विकल्प मन और मन की कल्पना,
बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब ऊपर उठ गए, सारे पाप कर्म कट गए, सारी आसक्तियां मिट गई, तो आपकी डिग्री और बढ़ गई। अब आप हो गए सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। पापात्मा, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। परमात्मा की डिग्री